गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अंकित, ऋषभ, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। सबको वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा भी आप ना नरेशन थोड़ा सा बचा हुआ है। फर्स्ट लेट मी मेक इट क्लियर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर न्यू ना। तो जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू हैं, अभी मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगी, दैट इज क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग में आपको शुरू करने वाली। ठीक है, बस आप थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा नरेशन बचा हुआ है। अगर आप दूसरे बैच से आए हो, डाउट पूछना तो जल्दी से पूछ लो डाउट, जस्ट टू आस्क अ डाउट। यस पूछो इवन इफ यू डोंट से ना कि आई हैव कम फ्रॉम अनदर बैच, बस डाउट पूछो। और उससे क्या मतलब है कि कहाँ से पूछना है। ठीक है, यस पैसिव ऑफ नरेशन का इनडायरेक्ट, या तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, या तो ऐसा भी कर सकते हैं। मैं क्या करूंगी ना, लास्ट में नरेशन का जो लास्ट वाला पार्ट है उसको करवा दूंगी बाद में, उसको बाद में करवा दूंगी, या तो मैं शुरू में ही आपका कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि कई नए बच्चे हैं, शुरू में ही मैं आपका क्वेश्चन टैग करवा देती हूँ और लास्ट में जो इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा है ना उसको करवा दूँ। ठीक है, लास्ट में जो इंपेरेटिव सेंटेंस बचा हुआ है, आप ऐसा करो ना, आप एक पेज छोड़ दो। ठीक है, जस्ट लीव वन पेज और वहां से क्वेश्चन टैग शुरू करें। जो थोड़ा सा इंपेरेटिव सेंटेंस बचा है वो मैं लास्ट में करवा दूँ। ठीक है, सबको वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अच्छा, नरेशन ही खत्म कर दो, चलो नरेशन ही कर देते फटाफट। नए स्टूडेंट थोड़ा सा 10 मिनट वेट करेंगे, नया वाला बच्चा 10 मिनट वेट करेगा। जल्दी से मैं नरेशन का थोड़ा सा बचा है खत्म करवा देती हूँ। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ, बस फटाफट करके फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। अभी आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, 15 मिनट बाद में एक नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बस मुझे थोड़ा सा बचा है, इसको खत्म कर लेने दो। इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? इंपेरेटिव वो सेंटेंस होता है ना जो ऑर्डर वाला होता है, रिक्वेस्ट वाला होता है, सजेशन वाला, एडवाइस वाला इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, आज क्वेश्चन टैग टॉपिक होगा, एडवाइस वाला होता है। जैसे मैंने लिखा, he said to her go away, he said to her go away, उसने उससे बोला कि जाओ। तो इसमें क्या होगा ना कि चलो यहाँ से जाओ, तो यहाँ पे सेड क्या में बदलेगा, ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। सेड टू मतलब यहाँ से चले जाओ, ये इंपेरेटिव का ऑर्डर वाला है ना, ऑर्डर वाला है। तो यहाँ पे ही ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड के साथ टू मत लगाना, ही ऑर्डर्ड हर। अब मेरे को बताओ, हाँ, ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हर जगह तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डैट कंजंक्शन लगा रहे हो, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया ना, यहाँ कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं डैट लगाऊंगी, डैट तो कंजंक्शन है, तो उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ना, डैट कंजंक्शन है, उसके बाद क्लॉज चाहिए, बट यहाँ तो कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अब मैं फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन, यहाँ तो कोई वो सब दिख ही नहीं रहा है, तो हम इन्फिनेटिव लगा के, जनरली ऑर्डर वाला, जनरली हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से शुरू हो रहा है, तो वहां पे हम दैट नहीं लगा के टू को लगा के बनाते। दैट नहीं लगा सकते, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, कहाँ से सब्जेक्ट लाऊंगी, यहाँ पे तो कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे, यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा के बना देना, इन्फिनेटिव लगा के जोड़ देना। ठीक है, ये एक हो गया। अब मैं लिखूं ऐसा, he said, ऐसा रहता, he said go away। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है? पहला वाला सेंटेंस में ना आपके पास हर था, एक ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से बोला और ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर लगा दिया। लेकिन दूसरा सेंटेंस में ना कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, तो एक ऑप्शन में देंगे ही ऑर्डर्ड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, ही ऑर्डर्ड टू गो अवे, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत इन्फिनेटिव में पढ़ाया भी था। और ही ऑर्डर्ड देम टू गो अवे, he ordered them to go away। अब आप क्या करोगे ना, अब आप वही ऑप्शन चुनोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो आपने देम कहाँ से डाल दिया, आप इसको चुनोगे, इसको, ये रॉन्ग है, यही करेक्ट। आपके दिमाग में आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने क्यों ऑब्जेक्ट वाला चुना। आपको याद होगा जब मैंने इन्फिनेटिव पढ़ाया तो उसमें पढ़ाया था ना कि ऑर्डर वर्ड कभी भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, बीच में एक ऑब्जेक्ट लेकर फिर इन्फिनेटिव लेता है।
ठीक है, फिर इन्फिनेटिव लेता है। तो चाहे क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्ट आ गया अच्छी बात है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी आया ना, आप वही ऑप्शन चुनोगे जिसमें ऑब्जेक्ट है। चलो मैंने तो यहाँ देम ले लिया, हो सकता है ही ऑर्डर्ड आपके ऑप्शन में ही ऑर्डर्ड हर भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड राम भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड मी भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए नाउन प्रोनाउन के रूप में, उसके बाद इन्फिनेटिव। तो चाहे ऑब्जेक्ट ना हो ना, फिर भी आप उसी को चुनोगे जिसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, गो अवे। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे द बॉय सेड, द बॉय सेड डोंट गो अवे। यहाँ तो गो अवे है, जाओ, और एक होता है डोंट। तो कभी कभी क्या होता है, डोंट गो अवे, ठीक है, ऐसा आ गया। तो यहाँ तो मना कर रहा है ना, तो चलो यहाँ भी ठीक है, द बॉय ऑर्डर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो, द बॉय ऑर्डर्ड मी, नॉट लगा दो, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा आएगा, नॉट का सेंस है ना, एक ऑप्शन आएगा नॉट टू गो अवे, और एक ऑप्शन आएगा द बॉय ऑर्डर्ड मी टू नॉट गो अवे। दोनों ऑप्शन में डिफरेंस देख रहे हो? दोनों ऑप्शन में डिफरेंस है कि यहाँ पे इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है, टू के तुरंत बाद V1 चाहिए, बट यहाँ टू के बाद नॉट लगा के तब V1 लगाए, ये गलत है। इन्फिनेटिव होने के लिए ना टू के तुरंत बाद V1 लगा, ये सही। जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दो। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आ गया, ऐसा भी आ सकता है, तरह तरह का ऑप्शन आएगा। द बॉय सेड डोंट गो अवे, ठीक है, और एक ऑप्शन में आएगा द बॉय, मनाही के लिए ना हम फॉरबेड भी कर सकते हैं। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, रोकना। कभी कभी ऑर्डर ना लिख के ना हम फॉरबेड भी लगा देते हैं। फॉरबेड का मतलब भी होता है ऑर्डर करना, रोकना, बट ना के लिए, ठीक है। द बॉय फॉरबेड मी नॉट टू गो अवे। और एक आ गया द बॉय, पहला ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो अवे। अब आप बोलोगे मैम दोनों तो सही, मतलब दोनों जगह तो ऑर्डर ही कर रहे हैं, बट फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो फॉरबेड ये गलत है। फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नॉट मत लगा, बट ऑर्डर नेगेटिव नहीं है ना, उसके साथ नॉट आ सकता है, तो ये वाला गलत है। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता ना, द बॉय फॉरबेड मी टू गो अवे, ये सही होता है, क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही होता है ना करना, मना करना, उसके साथ फिर से नॉट मत लगा, ऑर्डर के साथ लगा दो, ठीक है। ये वाला गलत था। अगर इसमें नॉट नहीं होता ना तो ये भी सही होता, ये भी सही। एक मिनट, एक मिनट, हाँ यही वाला तो भी करेंगे। एक मिनट, ये मैंने आपको ये वाला शीट प्रैक्टिस बैच से है ना अनुपम? शायद एक बार बताइए अनुपम, ये जो प्रैक्टिस बैच का शीट है ना, ठीक है। नहीं नहीं, प्रपोज के साथ ना सजेशन का सेंस आएगा, क्या लगा है, टू वोंट कम व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ मियर सजेशन। उल्टा ही लिख दिया है आपने, आपने उल्टा ही लिख दिया है। कहाँ गया है वो? बोल भी नहीं रहा है विनय, बोल भी नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। चलो ठीक है, अगर मैरिज का सेंस आए ना तब मत लगाना, प्रपोज के साथ टू लगेगा। सजेशन का सेंस आ रहा है टू लगेगा, ठीक है। और रुको रुको, कहाँ, पता नहीं, कुछ बोल भी नहीं रहा है, कहाँ चला गया है। दे दिया डाउट की, देखते रहिए। उसीलिए बोलते हैं ना, पता नहीं, जब आएगा ना तो मुझे खबर करना, जब वो कम्युनिटी मतलब कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करेगा तब खबर करना, मैं समझाऊंगी। अभी बेकार है उसको समझाना, है ही नहीं क्लास में, सो रहा है, पता नहीं कहाँ है। सो गया, छोड़ो, जब आएगा तब करेंगे जैसा। हाँ शायद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, उठ गया। ही सेड, ठीक है, ही सेड प्रपोज के साथ ना मैरिज के सेंस में नहीं लगाना है, उल्टा लिखा है आपने, सजेशन के सेंस में आएगा। प्रपोज टू हिम नहीं होगा, प्रपोज टू हिम। पहले ये देखो, सेड हिम अ रोब एंड टोल्ड दैट, देखो जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, इसको समझाना होगा। ही सेड, रोब का मतलब होता है ना बदमाश, धोखेबाज, विलेन,
he said Rob you have deceived me, बदमाश, you have deceived me, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो उसने उसको रोग कह के बुलाया, he called him a rogue, ये तो सही है। और ये ऑप्शन था ना, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो ऑप्शन दिया नहीं। अब ध्यान से देखना जरा, जिसने भी पूछा है, ठीक है, ये वाला, he called him a rogue, ठीक है, एंड ये भी हो सकता था, एंड said that, ठीक है, एंड said that, ये देखो, you first person और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में आई मतलब नहीं है तो आई मान लेते हैं, एंड सेड दैट आई हैड होगा डिसीव्ड हिम, ये भी हो सकता था। ओके, उसने मुझे रोक के बुलाया और बोला कि मैंने उसको धोखा दिया, ये भी हो सकता था। लेकिन इन्होंने ऑप्शन में क्या किया है ना, उसीलिए मैं बार बार बोल रही थी, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। यहाँ पे देखो, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट टेंस में इन्होंने क्या किया है, सेंस देखो, उसने उसको धोखेबाज कह के बोला और उस पर इल्जाम लगाया। यहाँ पे सेड ना लिख के ना अक्यूज्ड लिख दिया है, ठीक है। अक्यूज्ड का मतलब है दोष लगाया है कि तुमने मेरे को चीट किया है। अब मेरे को बताओ इन्होंने क्या किया है ना, सेंस वही डाला है। ये क्या है, हैविंग डिसीव्ड हिम, ये क्या है, मेरे को बताओ, मतलब हैविंग प्लस V3 क्या है। आपको याद होगा, मैंने आपको ये परफेक्ट पार्टिसिपल में पढ़ाया है। वेरी गुड शुभम, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन्होंने ऑप्शन को ऐसा रखा नहीं किया है ना, हैड डिसीव्ड वाला ऑप्शन नहीं देके इसने भी परफेक्ट ही रखा है, ये भी परफेक्ट था, इन्होंने इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल दिया। अंडरस्टूड है ना कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मतलब धोखा देने का काम हो गया, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है अनुपम, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, यही चीज मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ। पास्ट पार्टिसिपल का कोई टेंस नहीं होता है ना, पार्टिसिपल हम प्रेजेंट में भी लगा सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल पास्ट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब तो किसी भी टेंस में लगा देते। रोग का मतलब होता है धोखेबाज, बदमाश, विलेन, ठीक है। और प्रपोज के साथ टू लगाना, नहीं दोनों सेंस में लगाना है दोनों सेंस में, उल्टा लिखे हो लग रहा है। हाँ चला गया, मैं कुछ और बता रही थी। चलो अब इसका ये कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस लगाना है। प्रपोज टू मी, जैसे आप लगाते हो ना, ही सजेस्टेड मी नहीं होगा, ही सजेस्टेड टू मी, और ही प्रपोज्ड टू मी, उसने मेरे को प्रपोज किया, सजेस्ट किया, सेंस लगाना है। अब चलो इंपेरेटिव कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद मैं क्वेश्चन टैग स्टार्ट करूं। चलो जल्दी से बताओ, ये प्लीज वाला है, इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला भी हो सकता है। इतना पीटूंगी ना, ये जो कहीं से भी आ जाते हो डिस्टर्ब करने के लिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अ लॉट्स ऑफ बुक्स आर और लॉट्स ऑफ बुक्स आर, इतना पीटूंगी, आर बता दे रही हूँ, दोनों सेम है, अभी हाल फिलहाल में बताया था। अ है ना तो लॉट्स मत लगाना, अ है तो लॉट लगेगा, लेकिन अगर अ हट गया ना तो लॉट ऑफ बुक्स नहीं होता है। अगर अ नहीं है लॉट के साथ तो एस लगाना, अगर अ लगा दोनों का मतलब सेम है, दोनों वर्ब प्लूरल लेता है। दिया है, ये पढ़ा दिया है। चलो अब इसको बताओ, इसका जल्दी से बनाओ, फिर मैं नया चैप्टर शुरू करूँ। हमारे नए बच्चे, कल मॉर्निंग में भी बताया था, नए बच्चे हमारे वेट कर रहे हैं। प्लीज डोंट गो अवे, प्लीज का सेंस आ रहा है, मतलब मिन्नत कर रहा है ना। शी टोल्ड मी, बोला तो नहीं है, सेड भी नहीं किया। प्लीज का सेंस आ रहा है तो ऑर्डर वगैरह तो नहीं लगाओगे, बेग किया है, बेग। और यहाँ पे आई नॉट गो, आई कहाँ से आ गया, आई नहीं आया ना, सिंपली डोंट गो अवे, यहाँ तो सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, इन्फिनेटिव से जोड़ो, इन्फिनेटिव से। He said to them, don't make a noise, हल्ला मत करो। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ ऑर्डर क्यों नहीं है, उसने ऑर्डर किया कि हल्ला मत करो। अरे हमारे पास ऑर्डर वाला ऑप्शन ही नहीं है, जो है उसी में काम चलाना है। रिक्वेस्ट और बेग का मतलब ही होता है ना, बेग करना, रिक्वेस्ट करके बोलना। डोंट तो आएगा नहीं, डोंट को तो फिर से नहीं उतारेगा, डोंट तो डायरेक्ट में आता है। ही टोल्ड मी नॉट टू मेक, अच्छा बहुत अच्छा ऑप्शन। सेड नहीं होगा, सेड के साथ टू आता है, ही सेड देम, ये सेड टू देम, ये भी हटो। ये जो आस्ट है ना, इस आस्ट का दो मतलब होता है। एक आस्ट का मतलब पूछना भी होता है, और आई वॉज आस्क्ड टू डू द वर्क, मुझे इस काम को कहा गया करने के लिए। और एक आस्ट का मतलब कहना भी होता है, कहना भी होता है। एक आस्ट टोल्ड के सेंस में भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी तो आस्ट भी जा सकता है, ही आस्क्ड देम, थोड़ा सा बिना मतलब थोड़ा सा पोलाइटली बोल रहे हो ना। यहाँ पे देखो छोटा सा है
ये भी हो सकता था, अगर ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज रहता तो ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में अ है, आपको भी अ डालना है। तो आप बोलोगे मैम आस्क कहाँ डाल दिया, आस्क का मतलब तो पूछना होता है, एक आस्क टोल्ड के सेंस में भी जाता है, तो यहाँ भी तो टोल्ड है, यहाँ भी आस्क का मतलब टोल्ड जा रहा है, अ नॉइज टाइप कर दिया, यहाँ पे रखा है। माई मदर सेड प्लीज गो टू द शॉप, मेरी मदर ने शॉप जाने के लिए बोला। प्लीज से पता चल रहा है ना कि रिक्वेस्ट है, प्लीज से प्लीज यूज नहीं करोगे, प्लीज से पता चल गया रिक्वेस्ट का सेंस, रिक्वेस्टेड की मी टू गो, अभी मैं शॉप गया नहीं हूँ, जाने के लिए बोला कि जाओ। सी कहाँ से होगा, कौन बच्चों सी बोल रहा है, माई फादर रिक्वेस्टेड मी गोइंग टू द शॉप, यहाँ पे गोइंग जीरेंट आ गया, जीरेंट में एक्टिविटी चल रहा होता है, हॉबी के लिए यूज होता है, बट यहाँ तो गया नहीं है। अभी उसने बोला कि मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने दोस्त से बोला लेट मी गो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ध्यान दो कि आपको याद होगा ये जो लेट वर्ड है, आपको मैंने पढ़ाया भी था, लेट वर्ड एक्टिव पैसिव में पढ़ाया था। एक लेट वर्ड हम परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी हम लेट सजेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, दोनों सेंस में यूज करते हैं ना। अरे मदर रिक्वेस्ट करती है, आजकल के बच्चों ना, आप लोग जैसे बच्चे से मदर रिक्वेस्ट करती है, जैसे मैंने बोला लेट मी कम इन, मेरे को आने दीजिए, परमिशन दीजिए। फिर है लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद की जाए, यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, ये सजेशन दिया जा रहा है। चलो आप बताओ, मोहन ने अपने दोस्त से बोला लेट मी गो होम नाउ, नाउ देन में बदलेगा ना, देखो ये देन नहीं, ये देन, ये चाहिए। अब आपको जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं लग रहा है वही आंसर है। ये फोर्थ वाला रॉन्ग है। मोहन ने बोला, मोहन टोल्ड हिज फ्रेंड टू गो हिज होम नहीं होगा, टू गो होम नहीं होगा, टू गो टू हिज होम होगा, टू होना चाहिए। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गो होम, मोहन ने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया कि घर जाओ, फ्रेंड को जाने के लिए थोड़ी बोला, मोहन ने फ्रेंड से बोला कि मुझे जाने दो, मतलब मोहन को जाना है। इस सेंटेंस में तो मीनिंग ही बदल दिया है, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, मोहन ने फ्रेंड से बोला जाओ जाओ जाओ, मोहन ने बोला मेरे को जाने दो। फर्स्ट भी हो सकता था, फर्स्ट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे टू लगा होता तब। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड लेट हिम गो होम नहीं, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट हिम, टू होता। आंसर भी है। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या सेंटेंस को आपने पूरी तरह से बदल दिया है, ठीक है, पूरी तरह से बदल दिया। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड दैट ही, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला इन्फिनेटिव से बनाने के लिए टू लेट हिम, ठीक है, इन्फिनेटिव से भी हम बना सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे टू लगाते तो टू लेट हिम। अब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मोहन में सब्जेक्ट है और डैट लगाना, फिर ही आ गया ही। अब ये माइट कहाँ से आ गया, आप बोलोगे मैम ही माइट बी अलाउड तो कहीं क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि लेट परमिशन बताता है, और मॉडल वर्ब माइट और माइट भी परमिशन के लिए यूज होता है, मे और माइट भी परमिशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो कभी कभी हम मे और माइट लगा के भी परमिशन का, यहाँ का लेट परमिशन है ना, परमिशन का सेंस दे रहे हैं। क्योंकि ये सेंटेंस पहले से नहीं पता हो ना, तो आप सबसे पहले इसको छांट दोगे कि यहाँ तो माइट भी अलाउड, तो क्वेश्चन में कहीं अलाउ अलाउ नहीं है, आप कहाँ से डाल दिए, यही आंसर है कि माइट भी अलाउड, उसको अलाउ किया जाना चाहिए। क्या है, गुरु माँ के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरा स्कोर क्लोस्टर्स और पीक्यूआरएस में डाउन होता है, बट लगे रहे और प्रैक्टिस करेंगे तो एक ना एक दिन इम्प्रूव हो जाएगा। कल मैं बहुत हताश था गुरु माँ। लगे रहिए हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी चीज लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारी को जीत के आ रहे हैं, मतलब मिराकल्स कर रहे हैं, असंभव को लोग संभव बना रहे हैं, और आप अभी इतने छोटे से चीज में ही हताश हो जा रहे हैं। लगता था ना कि ये तो असंभव है, उसको लोग करके दिखा रहे हैं। बीमारी में लग रहा था पेशेंट बचेगा नहीं, उससे बच्चा कम बैक कर, क्या है, क्लोस्टस छोटी सी चीज है, इसी में इनकी दुनिया खत्म हो गई। हाँ, गुरु माँ से दादी माँ बना देंगे कुछ दिन बाद। देखो उसका आज क्लोस्टस में 10 में 8 आया है, जिस दिन 10 में 8 आएगा ना मैं जिंदा रहूंगा, जिस दिन 10 में 3 आ जाएगा आज मैं सुसाइड करूंगा, नहीं करना है, नेक्स्ट डे का वेट कर लेना है, ठीक है। फिर 8 आएगा मैं सुसाइड नहीं करूंगा, फिर 4 आएगा मैं सुसाइड करूंगा, ये सुसाइड करूंगा ना करूंगा करते करते ना एक दिन सिलेक्शन हो जाता है, अब मैं कभी नहीं करूंगा, अब मैं नहीं करूंगा सुसाइड के बाद, सुसाइड करेंगे। बड़ा सुसाइड करने में ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है,
ओके, बहुत ज्यादा ड्राई रन करना है। ड्राई रन का मतलब होता है ना रिहर्सल और प्रैक्टिस करना, उतना प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट का कर लें, मरते भी नहीं है सुसाइड का। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति। कॉन का मतलब ही होता है ना, जैसे कांग्रेस, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन का मतलब ही होता है एक साथ, एक साथ, कॉन्ग्रीगेशन सबका मतलब होता है एक साथ, कमिटी कौन है वो, तो उसी तरह कॉन्कॉर्ड का मतलब है सब लोगों की एक साथ सहमति है, सब लोग टुगेदर, एग्रीमेंट है, आपसी फ्रेंडली है। और डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब है दोनों के बीच का तार टूट गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया है, असहमति। सुसाइड का नरेशन एंड वर्ब और केक वॉक ना इजी आते हैं, बहुत इजी होता है। किक द बकेट का होता है। स्लीप विद द फिशेस, मरने का इडियम याद कर लो। पहले जमाने में ना फांसी लगाया जाता है, बाल्टी के ऊपर पैर रख के फांसी पे लटक जाते थे, फिर बाल्टी हटा देते थे, अब तो मर जाना। किक द बकेट का मतलब होता है डाई। स्लीप विद द फिशेस, जाके मछलियों के साथ सो गया है, मर गया है, अब उसको काट के खा लेंगे, सब मर गए, डाई। डाई इन द हार्नेस, तो जॉब के समय ही मर जाना। हाँ हाँ, सब आपका सही है, सब सही है, आप सही जा रहे हो। ठीक है, आपका सीपीओ में एवरेज आता है, बहुत अच्छी बात है। हेलो। हेलो, हाँ खुश रहिए, आपका नंबर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा जाएगा, अभी और भी अच्छा जाएगा, अच्छे से वोकैब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। मैम, अभी वोकेब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है इसी कारण, और अभी एमटीएस वगैरह का प्रीवियस ईयर वगैरह देते हैं, उसमें 25 आउट ऑफ 25 मारे हुए हैं। ओके, कहाँ से हो आप? मैम एक्चुअली रहने वाले तो झारखंड धनबाद से है, लेकिन अभी यहाँ गुजरात में रेलवे में है। रेलवे में आप एकदम सही जा रहे हो, ठीक है। जी। आपका मतलब टेंशन मत लेना, सब चीज सही जा रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है आपका, और आगे प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर पे ही बैंक कर जाओ। हाँ, क्लोज टेस्ट वगैरह में प्रॉब्लम, उसमें कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जो फंस रहा है वो अपना वोकेब भी फंस रहा है, तो वोकेब मैम अगर प्रीवियस ईयर का ही शिफ्ट करेंगे तो काफी है। काफी है, काफी है, हो जी जाएगा। जी। ठीक है, और क्लोज टेस्ट कैसे इंप्रूव हुआ है आपका? वो मैं बीइंग एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को ज्यादा जरूरत पड़ा नहीं। अभी बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का ना क्लोज टेस्ट कितना सारा रॉन्ग होता है। मैम एक पढ़ते पढ़ते आइडिया लग जाता है कि यही होगा, इसलिए हो जाता है कि मतलब रीडिंग। प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस हाँ, करते, वो आइडिया लग जाता है कि यही होना चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक हाँ, है। गलत होता है वो जो देते हैं ना टाइटल ऑफ द पैसेज, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि सोचना पड़ता है कि क्या दे। अच्छा, उसकी भी प्रैक्टिस करिए, टाइटल का वीडियोस डाला है। अब जी झारखंड से ना कुछ अच्छा झालमुड़ी और वो सब लेके आना, मेरे से मिलने आओगे। मैम, अभी तो 250 नंबर का पेपर है, आप ही पार लगवा सकते मैं आपको पेपर पार लगवाऊंगी, हैं। आप क्या करोगे फिर? मैम तैयारी तो हो रहा है, लेकिन 250 नंबर का पेपर वही फंस जाता है ना, इंग्लिश का, हो उसमें थोड़ा जाएगा, डर लगता बहुत अच्छा नंबर आएगा। 200 नंबर है ना इधर इंग्लिश मेंस में, हो जाएगा, है। ठीक है। जी जी मैम, थैंक यू। ओके, चलो ये वाला हो गया। अब जल्दी से, इनका डाउट देखते देखते कनेक्ट हो गया। ही सेड टू मी लेट्स गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। यहाँ लेट्स क्या है, वहां तो लेट्स परमिशन के सेंस में था, वहां लेट परमिशन के सेंस में आया तो मैंने माइट वाला लगाया, माइट भी परमिशन बताता, बट यहाँ का लेट्स ना। चलो चलते हैं स्विमिंग करने, सजेशन है, सजेशन। और प्रपोज्ड के साथ, जैसे सजेस्टेड के साथ टू लगता है ना, एडवाइस के साथ टू नहीं लगता है, सजेस्टेड के साथ टू लगता है, ठीक है। तो प्रपोज के साथ भी टू लगता है, ये भी गलत। और चलो चलते हैं स्विमिंग करने, रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं ये। आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड गो फॉर अ रिवर फॉर स्विमिंग, ठीक है। आस्ट वगैरह नहीं बोला, लेट्स सजेशन का सेंस है, बस दो तीन और है। इफ यू डोंट कीप क्वाइट, क्वाइट नहीं होगा, क्वाइट, अगर आप चुप नहीं रहोगे ना तो गोली से उड़ा दिया जाएगा। आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस। एंजल में आ जाना दिल्ली में, आपको गोद ले लूंगी, आपका क्लोस्टेस बनने लगेगा, उसके बाद आपको फिर छोड़ दूंगी, क्लोस्टेस बनने लगेगा। नहीं बनता है, गोद लेना होगा क्लोस्टेस बनाने के लिए। ही काम वॉइस, बहुत काम वॉइस, शांति पूर्वक बोला, काम बोल रहे हो तो बताओ। और यहाँ पे डोंट है ना, डोंट तो डिडेंट में बदलेगा। यहाँ पे ना, रुको रुको, मेरे को ऑप्शन सब गलत दिख रहा है, ऑप्शन गलत दिख रहा है। यहाँ पे ना डिडेंट होना चाहिए, ऑप्शंस गलत है और यही आंसर है। सबसे पहले पास्ट टेंस में विल तो वुड रहेगा ना, ये तो वैसे ही, और यहाँ भी यही है, डिडेंट कर देना।
पता नहीं क्लोस्टेस को क्या बना के रखा है। यू सेड टू मी, चलो खेलने चलते हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो सजेशन में हम शुड यूज करेंगे ना, कुड तो नहीं करेंगे, और नाउ देन में बदलेगा। हाँ, एक चीज मुझे और बताना, वैसे तो हियर देर में बदलता है और नाउ देन में बदलता है, बट कभी कभी क्या करेंगे ना, सारा में नाउ 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 छोड़ दिया है, अब क्या करोगे, वही मान के चलना है, वही मान के चलना है ना, जैसे ऑप्शन। और सजेशन के लिए तो कुड नहीं लगता है ना, शुड लगता है। और ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड हैव प्लेड, वी शुड हैव प्लेड मतलब हमें खेलना चाहिए था बट हम खेले नहीं, परफेक्ट लगा दिया, अभी काम हुआ थोड़ी है, अभी तो सजेशन दिया जाए, और प्रपोज के साथ टू लगता है। सेकंड, द असिस्टेंट सेड सर गिव मी द लिस्ट ऑफ द डीलर्स, असिस्टेंट ने पास्ट में बोला है और इसको तो प्रेजेंट कर दिया है, गड़बड़। और यहाँ पे ना द रिक्वेस्टेड हिम टू गिव होना चाहिए, तो टू गिव, और याद रखना रिक्वेस्टेड के साथ टू नहीं आता, आई रिक्वेस्टेड टू हिम, सजेस्टेड के साथ टू आता है, रिक्वेस्टेड के साथ नहीं आता, मतलब रिक्वेस्टेड के तुरंत बाद, ये टू तो इन्फिनिटिव। लास्ट, थैंक यू चाइल्ड फॉर शोइंग मी द वे टू द हॉस्पिटल, लेडी ने बोला, ओल्ड लेडी ने बोला, बच्चे को थैंक यू बोला कि मुझे हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया, ये हटा दो क्योंकि सेड द ओल्ड लेडी ने पास्ट में बोला, और ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है और ये भी प्रेजेंट, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। द ओल्ड लेडी थैंक द चाइल्ड फॉर शोइंग हिम, नहीं, लेडी के लिए हर लगाओ, हर को रास्ते। फाइनली हमारा नरेशन खत्म हो गया, फाइनली हमने नरेशन का डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड वाला भी कर लिया, और बाकी आप एरर वाले बैच से देखोगे, जो स्पॉटिंग एरर का टॉपिक वाइज है, जिसका मैंने आपको लिंक दिया है, उससे देख लेना। फाइनली हमारा खत्म हो गया है। अब आपको ना एग्जाम में जितना हमने जो लेवल का पढ़ा है ना, उससे इजी ही आया। चलो क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग स्टार्ट करते हैं। और एक तो इतना पीटूंगी ना, आई हैव सेंड द डाउट्स, इतना आई हैव, यही पढ़ाया है, नाम खराब कर रहे हो, अब मैं सुसाइड करने वाले हालत में मेरे को डाल रहे हो, आई हैव सेंड द डाउट्स। अनुपम, ये करेक्ट है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, सेंड तो प्रेजेंट टेंस है, आई हैव सेंट द डाउट्स, सेंड। ठीक है, नरेशन जो हमारा 3-4 दिन से चल रहा था, आज फाइनली खत्म हो गया। अब हमारे न्यू वाले बच्चे, न्यू स्टूडेंट्स यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, अब आपको सब समझ में आएगा। न्यू वाले स्टूडेंट्स को बता दूं, इस बैच में अभी ये सब बचा है, क्वेश्चन टैग आज मैं करवाऊंगी, अभी इसमें प्रेपोजिशन बचा है, नाउन बचा है, प्रोनाउन बचा है, एडवर्ब बचा है, एडजेक्टिव बचा है, और आर्टिकल बचा हो जाएगा। आर्टिकल मे लास्ट में ये बैच एंड हो जाएगा, मे लास्ट को ये एंड हो जाएगा। ठीक है, अब तो छोटे छोटे टॉपिक, ये तो 1.5 दिन 2 दिन का टॉपिक, इजी है, ज्यादा आर्टिकल भी कम ही टाइम लगे। मैंने जो बहुत लेंदी टॉपिक्स है ना, टेंस वर्ब, तो मैंने बहुत टाइम लिया, ये सब शुरू में ही पढ़ा दिया। चलो क्वेश्चन टैग तो बहुत इजी है। हाँ, कभी क्वेश्चन टैग सुना होगा ना, टैग का मतलब क्या होता है, टैग करते हो ना, टैग करना मतलब जोड़ना, ठीक है, जोड़ना, टैग करना मतलब होता है चीजों को जोड़ना, जोड़ना, ठीक है, क्वेश्चन टैग, इसका नाम तो क्वेश्चन टैग है। जैसे मैंने आपसे बोला, ओके, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप लोग को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, करोगे ना, आप लोग को मेरी बात माननी चाहिए, मानोगे ना, ये बोल के मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं अपनी बात को बोलकर कंफर्म कर रही हूँ, मेहनत करोगे ना, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, यस या नो बोल के कंफर्म करो। ओके, आपको टाइम पे पढ़ना चाहिए ना, टाइम पे, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए ना। तो क्वेश्चन टैग, नाम तो इसका क्वेश्चन टैग है, बट क्वेश्चन टैग हम कहीं से क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं करते हैं। क्वेश्चन टैग्स दे आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, अपनी बात को बोलकर सुनिश्चित करना, दे आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, अपनी बात को बोलकर सुनिश्चित करना इस क्वेश्चन टैग। किसी भी बात को बोलकर श्योरिटी का सेंस लेने के लिए, कोई भी बात बोलकर निश्चित करने के लिए कि मैंने जो बोला ये करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो कहीं से क्वेश्चन, और क्वेश्चन टैग क्या सब बता रही हूँ। सबसे पहले नाम इसका क्वेश्चन टैग है, बट कहीं से ये क्वेश्चन नहीं पूछता, अपनी बात को बोलकर सुनिश्चित करने के लिए क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। दूसरा थंबनेल में प्रोनाउन दिख रहा है ना, तो आप मान लो
कि प्रोनाउन ही क्वेश्चन टैग है और उसी हिसाब से पढ़ो। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीज चाहिए। क्या क्या? एक तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें वर्ब चाहिए और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए प्रोनाउन चाहिए। कभी भी क्वेश्चन टैग नाउन से नहीं बनता है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए प्रोनाउन चाहिए, ठीक है? ओके, वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए। और क्वेश्चन टैग का जो बेसिक रूल है, ऐसे तो बहुत सारे रूल्स है, क्वेश्चन टैग का मुंह बंद रखेंगे। आपने तो ये चैप्टर पहले पढ़ा दिया है ना, ऐसा ब्लॉक करूंगी ना कि 10 दिन तक क्लास में नहीं पहुंच पाओगे। पढ़ा दिया ये चैप्टर। बेसिक रूल, क्वेश्चन टैग का बेसिक रूल क्या है? क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए, नाउन से नहीं बनता है। बेसिक रूल क्या है कि अगर हमारा वाक्य पॉजिटिव हो, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, टैग इज नेगेटिव। इफ सेंटेंस इज, प्रॉब्लम चलते रहता है। हाँ, अगर देखो यहाँ पे उसके नीचे लिखो बेसिक रूल, स्टक हो जाता है। बेसिक रूल, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, पहले तो लिख लेना क्वेश्चन टैग किस लिए होता है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए प्रोनाउन चाहिए, नाउन नहीं चाहिए, और वर्ब चाहिए। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, उल्टा हो जाएगा, टैग इज नेगेटिव। टैग इज नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग नेगेटिव बनेगा। अभी एग्जांपल दे रही हूँ। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, टैग इज पॉजिटिव। ठीक है, उल्टा हो जाता। जैसे मैंने लिखा ही इज, या मैंने लिखा राम इज राइटिंग अ बुक। इसका टैग बनाना है। राम एक बुक लिख रहा है, क्या राम बुक नहीं लिख रहा है? ये बोल के मैं सुनिश्चित करूंगी राम इज राइटिंग अ बुक। इसका मेरे को टैग बनाना है, क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क रहता है, बट वो क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन नहीं पूछना है, सुनिश्चित करना है। अभी आप बोलोगे कि मैम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए तो आपने बोला था ना कि वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए, नाउन से नहीं बनता है। तो यहाँ तो दो वर्ब है, एक ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है, और ये मेन वर्ब। जब भी सेंटेंस में दो वर्ब आ गया तो क्या करना है? ऑक्सिलरी से बनाना है, ऑक्सिलरी से, मेन से नहीं बनाना, ऑक्सिलरी से। ठीक है, इससे बनेगा, इससे। और सेंटेंस तो पॉजिटिव जा रहा है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव बनाओ। इज का नेगेटिव क्या होता है? इज नॉट। बट हम क्वेश्चन टैग में ना शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, इज नॉट का शॉर्ट होता है इजंट। इजंट। अब राम तो नाउन है और नाउन से तो बनता नहीं है, प्रोनाउन से बनता है, इजंट। इजंट। ठीक है, अब ऐसे ही मैं लिखती राम इज नॉट राइटिंग, राम इज नॉट राइटिंग अ बुक। राम बुक नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है वो? तो नीचे जाने पे ना यही प्रॉब्लम हो रहा है। पहले इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, पता नहीं क्या है। दूसरे जगह लिख रही हूँ, दूसरे पेज पे लिख रही हूँ। ठीक है, हाँ, पहले इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। अब है राम इज नॉट राइटिंग अ बुक। तो अब ये सेंटेंस तो नेगेटिव है और इसका टैग तो पॉजिटिव बनेगा, और टैग बनाने के लिए दो वर्ब चाहिए, दो वर्ब है, तो हम तो ऑक्सिलरी से बनाएंगे, इज ही। यहाँ पे क्या था? इजंट ही, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था ना, तो टैग नेगेटिव बना। और यहाँ पे नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बना। इसी को टैग बोलते हैं, छोटा सा जो ऐड किया है ना सुनिश्चित करने के लिए, इसी को टैग बोलते हैं। फिर मैंने लिखा राम हैज बीन वर्किंग,
अब देखो यहाँ पे बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो 2 ऑक्सिलरी आ गया, और आपने तो बोला है कि अगर ऑक्सिलरी आ गया और मेन आ गया तो ऑक्सिलरी से बनाइएगा, बट यहाँ तो ये भी ऑक्सिलरी, ये भी ऑक्सिलरी और मेन, तो हम पहला ऑक्सिलरी से बनाते हैं, पहला ऑक्सिलरी। तो हैज का नेगेटिव हैज नॉट होता है ना, तो हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट होगा, और यहाँ तो राम है, अगर राम की जगह ना पहले से ही होता, पहले से प्रोनाउन लगा होता, तो हम प्रोनाउन भी डाल देते हैं हैजंट। ठीक है, हैजंट ही, हैजंट। तो अगर 2 ऑक्सिलरी आ गया ना तो पहला वाला से बनाना है, अगर एक ही ऑक्सिलरी है तो एक ही से बनाना है। अब कुछ के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब होते ही नहीं है, सीधा मेन होता है, अगर ऑक्सिलरी आ गया तो ऑक्सिलरी को लोगे, और 2 ऑक्सिलरी आ गया पहला को लोगे। टैग, वैसे टैग बनाने के लिए हमें वर्ब चाहिए, ठीक है, और ऑक्सिलरी है तो हम पहला ऑक्सिलरी को लेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी ना हो, ये भी दिमाग में आएगा, सीधा मेन वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी है तो ऑक्सिलरी को यूज करेंगे। इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी का मतलब है सहायक क्रिया, उस केस में द टैग इज मेड बाय यूजिंग डू, डज, डिड। अगर वाक्य में कोई ऑक्सिलरी ना हो तो टैग डू, डज, डिड से बनाते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है तो डू, डज लगा देना, पास्ट में जा रहा है तो डिड लगा देना, और प्रेजेंट में भी अगर सिंगुलर है तो डज लगाना, प्लूरल है तो डू लगाना। डू। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन लाइक टू ईट स्वीट्स, बच्चों को मिठाई पसंद होती है, स्वीट्स। द अर्थ revolves around the sun. He completed the work. देखो फिर गड़बड़ होगा। हाँ, तो इस सेंटेंस में ना इसको वर्ब मत मानना, ये तो इन्फिनेटिव है। ये देखो लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है, रिवॉल्व भी मेन वर्ब है, और कंप्लीटेड भी मेन वर्ब है, और जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब आ गया ना तो आप डू, डज, डिड से बनाओगे। टेंस देख लो, बच्चों को मिठाई पसंद है, इसका टेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा, लेकिन बात चिल्ड्रन की हो रही है, चिल्ड्रन तो प्लूरल है तो डू लगाओगे ना, और सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो डू का नेगेटिव डू नॉट होता है, डोंट, शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है। और चिल्ड्रन, अरे इट कहाँ से लगा दोगे, चिल्ड्रन में बहुत सारे बच्चे हैं, प्लूरल है, प्लूरल प्लूरल है, दे। सेकेंड वाले में द अर्थ रिवॉल्व्स, एक ही अर्थ है और प्रेजेंट टेंस में जा रहा है तो डजंट लगाओ, और अर्थ नॉन लिविंग है ना तो इट लगा, सेकेंड के लिए। कंप्लीटेड पास्ट टेंस है ना, और पास्ट टेंस में तो डिडेंट लगेगा, डिडेंट ही। तो जब भी ऑक्सिलरी आए तो ऑक्सिलरी का यूज करिए, ऑक्सिलरी ना आए तो डू, डज, डिड लगा लीजिए, सिंगुलर और प्लूरल देख लीजिए, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, डिडेंट ही। पवन राव सर को पता है सारा असलियत, पवन राव सर को पता है। कल पवन राव सर आपकी चर्चा कर रहे थे और मदर्स पे बोल रहे थे आपको आने के लिए, उनको सब पता है। लिख लिया ना? ओके ये हो गया। तो अभी तक तो इतना चीज क्लियर हो गया। क्या क्या चीज क्लियर हो गया आपका? रिवीजन, रिकैप, कि क्वेश्चन टैग कंफर्मेशन के लिए यूज होता है बात को बोलकर, और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए, और क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी और मेन आ गया तो ऑक्सिलरी से बनाना, अगर 2 ऑक्सिलरी आ गया एक मेन आया तो पहला वाला ऑक्सिलरी से बनाना, सेंटेंस पॉजिटिव हो टैग नेगेटिव बनाना, सेंटेंस नेगेटिव है टैग पॉजिटिव बनाना। कभी कभी सेंटेंस में ना ऑक्सिलरी होता ही नहीं है, मेन वर्ब होता है, उस केस में डू, डज, डिड से बना लेना। पास्ट है तो डिड लगा देना, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर है तो डज, प्रेजेंट टेंस प्लूरल है तो डू। पवन सर बोलते हैं ना कुछ बच्चे इस क्लास में मूर्ख आ गए हैं, ये तो मैं रोज बोलती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं कुछ बच्चे इस क्लास में, बेवकूफ बोल देती हूँ, डंस बोल देती हूँ, डोल्ट आ गए हैं, मैं ये सब यूज कर देती हूँ, कुछ मीन कॉम्पूप आ गए हैं।
कुछ डांस आ गए, डांस करना है, डोल्ट नीन कॉम्पूप आ गए हैं, बम्किन आ गए हैं कद्दू की तरह, ताकि आपको वो सब याद हो जाए खिसके हुए सेंटर से। चलो ये हो गया। अभी तक आपने क्या देखा? ऑप्ट्यूज आ गए, हाँ मंद बुद्धि उनका बुद्धि मंद नहीं है, जहां उनकी बुद्धि मंद होनी चाहिए ना वहां तो वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, जहां उनकी बुद्धि मंद होनी चाहिए ना अक्यूट है, अक्यूट एंगल है ना, शार्प है, शार्प है। मंद बुद्धि तो ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो पढ़ाई में हो जाते हैं। हो गया ये। कितना अच्छा सा वो सब बैच चलता था। जो बच्चे मैक्सिमम इंग्लिश यहाँ पढ़ते थे वो पवन राव सर के पास मैथ्स पढ़ते थे, जो बच्चे मैथ्स वहाँ पढ़ते थे इंग्लिश मेरे पास पढ़ते थे। और एक बड़ा अच्छा शेड्यूल हुआ करता था उस समय। मैं 3:30 से 5 बजे तक पढ़ाती थी, ठीक है, और फिर बच्चा 1 घंटे का रेस्ट लेके, सर की क्लास शायद 6 बजे से होती थी, 6 से 7:30, 7:30, तो बच्चों का मतलब उस स्लॉट में उसका दोनों सब्जेक्ट कवर हो जाता था। 6 बजे होती थी। चलो ये वाला हो गया। जनरली और एक इंपॉर्टेंट चीज, जनरली सब धोखा दे दे के चले गए हैं। हाँ, इंग्लिश के टीचर को धोखा दे दे के मैथ्स वाले टीचर सब चले गए। धोखा नहीं बोलेंगे, अरे सबका अपना अपना है, लाइफ में सबको लिबर्टी है। जनरली हमारा सेंटेंस नेगेटिव किससे बनता है? नो से, नॉट से, ये सब चीज से सेंटेंस नेगेटिव तो बनता है ना, नो से नॉट से बनता है। बट हमारा सेंटेंस नेगेटिव इसी दोनों से नहीं बनता है, नेवर से भी बनता है। हमारा सेंटेंस हार्डली से भी नेगेटिव होता है, हार्डली का मतलब है ना के बराबर। हमारा सेंटेंस नीदर से भी नेगेटिव बनता है। शेल्डम, शेल्डम का मतलब है शायद ही कभी, ना के बराबर। हार्डली, शेल्डम, स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब भी है बहुत कम, ना के बराबर। रेयरली, इसका मतलब भी है ना के बराबर, ठीक है। नन, ये सबसे बनता ही है। नोबडी, नथिंग, ये सब भी नेगेटिव। नथिंग, ठीक है, ये सारा सेंटेंस भी नेगेटिव होता है। जैसे एग्जाम में सपोज ऐसा सेंटेंस आ गया, मैंने लिखा बार्किंग डॉग्स शेल्डम बाइट। जो डॉग्स भौंकते हैं ना वो शायद ही कभी काटते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे? पता नहीं ये क्या है यार, जरा सा साइड में टच हो रहा है ना, फिर प्रॉब्लम शुरू कर देगा। हाँ, यहाँ पे कोई वर्ब आपको दिख रहा है? वर्ब कौन सा वर्ब है? ये वर्ब है, वर्ब है, ये हमारा वर्ब है। और टैग बनाने के लिए वर्ब चाहिए ना। और कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और ये कौन सा वर्ब है? मेन है। और जब मेन वर्ब आ गया तो क्या से बनाओगे? डू, डज, डिड से। लेकिन सिंस सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है तो डिड तो नहीं लगाओगे, या तो डू या तो डज। बट बहुत सारे डॉग्स की बात हो रही है ना, तो आप डू लगाओ, ठीक है। तो आप इसका आंसर डू लगा दोगे ऐसे। डोंट, डू का नेगेटिव डोंट लगा दोगे। और डॉग्स तो नाउन है, नाउन से तो बनता नहीं है ना, प्रोनाउन डालो। एक डॉग नहीं है, एक डॉग होता तो मैं इट लगाती, बहुत सारा डॉग्स देती। आप ये करके आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको तो हैबिट है ना कि अरे यहाँ नो वो नहीं लगा है, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है और टैग नेगेटिव बना, बट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नो वगैरह नहीं लगा है, बट शेल्डम तो अपने आप में नेगेटिव है ना, शायद ही कभी, तो इसका टैग पॉजिटिव बनेगा। डू दे, डू दे, डू दे, यस। शेल्डम इज अ नेगेटिव वर्ड, शायद ही कभी, ना के बराबर। नेक्स्ट, और भी कुछ कुछ नोट करते जाइए। जैसे मैंने वो लिखा, इट हार्डली रेन्स, हियर रेन्स है, रेन्स, RAIN, ठीक है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, एक डॉग होता तो इट लगा देते हैं। ही ऑफन कम्स ऑन टाइम, टाइम। द टीचर नेवर कम्स ऑन टाइम। चौथा, द स्टूडेंट
रेयरली, रेयरली RAREL भाई, रेयरली वर्क्स। पहले तो मुझे बताओ कि हार्डली कैसा वर्ड है? हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑफन मतलब अक्सर, ये भी पॉजिटिव है, टीचर नेवर कम्स नेगेटिव है, और रेयरली भी नेगेटिव है। ठीक है, पता तो चल गया ना। अब नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव चाहिए, और टैग बनाने के लिए वर्ब चाहिए ना, तो रेंज वर्ब है, और कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में या तो मेन वर्ब है रेंज, डू या डज लगेगा। लेकिन अब हमें अपना इट को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो इट के साथ डू तो नहीं लगेगा, और ये नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, डज इट। डजंट मत लगा देना, क्योंकि हार्डली अपने आप में नेगेटिव है। और ही ऑलवेज हेल्प्स मी, तो क्या होगा? डजंट ही। डजंट ही क्यों लगाया? प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर है ही के लिए, और ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड है, तो टैग नेगेटिव। ही ऑफन कम्स ऑन टाइम, अक्सर टाइम पे आता है, पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा ना, डजंट ही। डजंट ही ऑफन पॉजिटिव वर्ड है, रेयरली का मतलब है बहुत कम, ना के बराबर। द टीचर नेवर कम्स ऑन टाइम, तो नेगेटिव है, और एक ही टीचर की बात हो रही है, तो नेगेटिव है तो डज लगाओ। अब टीचर तो नाउन है, नाउन से तो नहीं बनेगा, टीचर में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, क्लियर नहीं है तो मेल को लगा देते। द स्टूडेंट के लिए भी रेयरली नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, डज ही। स्टूडेंट में भी मेल फीमेल दोनों आते हैं, कॉमन जेंडर है, क्लियर नहीं है, मेल को लगाते। क्लियर है इतना दूर? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इट, शायद ही यहाँ बारिश होती है क्या? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। वही पूछा श्याम, उसी का मतलब बताया। आगे बढ़े ना। आपको मैंने कंजंक्शन में लिटिल पढ़ाया था, ठीक है, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया था, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू काउंटेबल के लिए। ठीक है, फिर आपको अ लिटिल पढ़ाया था, और अ फ्यू पढ़ाया था, और फिर पढ़ाया था द लिटिल, द फ्यू। लिटिल और फ्यू का नेगेटिव सेंस जाता है। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है ना, इतना कम कि ना के बराबर, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है, और आर्टिकल लग गया, यहाँ आर्टिकल लग गया, यहाँ भी लग गया। जब भी आर्टिकल लग जाता है ना तो वो वर्ड पॉजिटिव हो जाता है। ये जो लिटिल और फ्यू है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, इतना कम कि ना के बराबर है। पर अ लिटिल अ लग गया, अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब है ना एटलीस्ट, थोड़ा बहुत, एटलीस्ट समथिंग, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत। तो ये कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। और द लिटिल और द फ्यू का मतलब है ना द रिमेनिंग, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब बचे हुए भाग में से सारा, ये भी पॉजिटिव है। बस याद रखो, अ लिटिल द लिटिल में जब आर्टिकल लगता है ना पॉजिटिव हो जाता है, और आर्टिकल नहीं है तो नेगेटिव। मैं एक चीज प्लान कर रही हूँ ना, क्लोज टेस्ट का रेमिडियल क्लास लाने के लिए। स्कूल में क्या होता है ना, जो बच्चा बना ले रहा है अच्छी बात है, जो टॉप कर रहा है अच्छी बात है, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिसको बड़ा स्पेशल केयर की जरूरत होती है, स्पेशल अटेंशन और स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक रेमिडियल क्लास लिया जाए उन बच्चों का जिसको क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत है। ओके, जिसको क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत है, अरे बहुत दिक्कत होती है, कैसे बनाए क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो होना चाहिए ना, वैसे तो सभी को दिक्कत है। रेमिडियल क्लास में इनको अलग अलग सैटरडे बुला बुला के इनका एक्स्ट्रा क्लास लेना है, और उसमें मुझे क्लोज टेस्ट का अलग सीरीज बनाना होगा, जिसमें एकदम क्लोज टेस्ट का सीरीज में ना एकदम बेसिक से सेट करना होगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट ऐसा चुन चुन के जो एग्जाम में आया हुआ है एकदम बेसिक, जो मैंने
जो मैंने अनअकैडमी पे बेसिक पढ़ाया है ना, उससे भी ज्यादा बेसिक। ठीक है, मुझे लग रहा है ये बहुत जरूरी है। जब आप लोग बोलते हो ना कि मैम नहीं, लेकिन बहुत खुशी होती है, जिसका इंप्रूवमेंट होता है उसको तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जिसको बहुत दिक्कत होती है ना, लगता है कि नहीं उसको ना, अगर हम मतलब हम एक ही बैच में पढ़ाएं ना, एक ऐसा बैच हो जहाँ पे मतलब थोड़े से ब्राइट, मतलब सब स्टूडेंट ब्राइट ही होते हैं, जो थोड़ा टॉप वाले बच्चे भी हो, थोड़ा मॉडरेट भी हो और थोड़ा सा लो भी है, तो इस बैच में पढ़ाया जाए ना उन बच्चों को, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। बहुत लो लेवल पढ़ाऊंगी तो ये बच्चा बोलेगा मैम आपकी लेवल तो इतनी लो नहीं है, दिक्कत होगा। तो एक अलग सा बैच क्लोज टेस्ट का बनाना हो, जिसमें बच्चों को लो लेवल उनका नहीं है, बेसिक से करवाना हो, बेसिक से, मतलब उनको एक अलग बैच देना होगा, तभी होगा, तभी होगा। नहीं तो सेम बैच में सबको लेके चलेंगे तो दिक्कत हो जाए। फिर इस बैच को ना, बच्चों को उठा के फेंकना है, फिर इस बैच। हाँ वही लगता है ना मैम, सुबह वाले बैच में जब सब बच्चे बना लेते हैं ना, लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है। मैं समझ गई। अरे उसका ऐसे क्यों बोल रहे हैं, उसका अलग चार्ज लगेगा आपको। कितना मतलब, कितना मैं आपको क्या बोलूं, ऐसा थोड़ी है, चार्ज लगेगा। देखती हूँ स्पेशल क्लास में, इसका फायदा तो यूट्यूब वाले बच्चों को भी होना चाहिए ना, वो भी तो मेरे प्यारे बच्चे ही हैं, यूट्यूब वाले को होना चाहिए। तो इसके लिए अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में ही करूंगी। ज्यादा ना ख्वाहिश नहीं बढ़ाना है कि मैम PQRS और पैसेज भी कर दीजिए, पहले क्लोज टेस्ट देखती हूँ, देखती हूँ क्लोज टेस्ट। अब मेरे को सुनना है कि मेरे को ना क्लोज टेस्ट में मैम कोई दिक्कत नहीं होती, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जहां से पूछना है पूछिए। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो करना होगा इसके लिए कुछ। यूट्यूब पे कितना फ्री पढ़ाया है, चार्ज देते हो यूट्यूब के लिए? देखती हूँ कहाँ कराया जा सकता है। ठीक है, कहाँ कराया जा सकता है, या तो अपने यूट्यूब पे करवाऊं, या तो अनअकैडमी के स्पेशल पे करवाऊं, देखना हो। तो ये वाला पे मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, बस याद रखना, लिटिल और फ्यू नेगेटिव है, अ लिटिल ऑफ फ्यू पॉजिटिव है, और द लिटिल और द फ्यू भी पॉजिटिव है। प्लस पे करवा दूंगी, थोड़ा पोल वोल आ जाता है। अब बूढ़े भी आ जाएंगे, अब क्या बोलोगे ना, जहाँ मतलब क्या बोलो, सही बोला, ये बात सही बोला। वो क्लोज टेस्ट का बैच लाऊंगी ना, उसमें बूढ़े भी आ जाएंगे, बूढ़े भी आ जाएंगे और फटाफट आंसर देने लगेंगे, और फिर हमारा वो बच्चा डरने लगेगा। तो जहां जाती हूँ वहीं आते रहते हैं। ही नीड्स लिटिल मनी। आके बोलेंगे ना कि मैम आप इतना लो लेवल का लेके आए हो मैम, थोड़ा हाई लेवल, और मुझे प्रोवोक कर देंगे और मैं हाई लेवल लाने लगूंगी। सही बोला, ही नीड्स लिटिल मनी। जहां जाती हूँ वो सब आ जाएंगे, अरे अपने भी तो पढ़ो, टीचर नहीं करना है ज्यादा। ही नीड्स अ लिटिल मनी। दूसरा, यस मैम, रीजनिंग में भी आ जाती हूँ, आप भी उन्हीं में से एक हो। फ्यू पीपल वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट। दूसरा, द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल, जो थोड़ा भी मिल्क बचा था ना, वॉज गिवन टू द बेबी, बच्चे को दे दिया जो थोड़ा भी बॉटल में दूध बचा था। लिटिल कैसा वर्ड है? लिटिल, लिटिल नेगेटिव वर्ड है ना, और अ आ गया, अ लिटिल पॉजिटिव है, फ्यू भी नेगेटिव है, और फ्यू, द फ्यू होता तो पॉजिटिव, और द लिटिल भी पॉजिटिव। चलो उसी बात पे बनाइए। क्या ये अनुपम बार बार पूछ रहा है, ब्रीफ कर दीजिए। आप ऑफिस में आना मेरे, मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी कहाँ टू लगाते हैं कहाँ नहीं लगाते। ही नीड्स लिटिल मनी, उसको ना के बराबर पैसे चाहिए ना। अब टैग बनाना है, ये हमारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब आ गया तो डू डज डिड से बनाना है। सेंटेंस प्रेजेंट जा रहा है, या तो डू या तो डज, ही की बात हो रही है डज,
तो डज ही होगा, डज ही। डजंट मत लगाना, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव, पॉजिटिव। और थोड़े बहुत उसको चाहिए, ये पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, डजंट ही, डजंट। ध्यान रखना, फ्यू पीपल वर प्रेजेंट, वर है तो वर का क्या हो जाएगा, वरेंट। वर का नेगेटिव वरेंट होता है, और नेगेटिव है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, चला गया। क्योंकि फ्यू तो नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा ना, वर। और पीपल नाउन है, नाउन से नहीं बनेगा, पीपल प्लूरल होता है, उसके लिए देगा। उसी तरह लिटिल मिल्क जो भी थोड़ा बॉटल में था ना, वो दे दिया गया बेबी को, पास्ट टेंस में जा रहा है, और द लिटिल तो पॉजिटिव है और पास्ट टेंस में जा रहा है तो डिड से बनेगा, डिडेंट, डिड। एक मिनट, सॉरी, डिडेंट कहाँ से लगा देंगे, वॉज है ना, वॉजेंट इट, वॉजेंट इट, वॉजेंट, यहाँ पे वॉज गिवन है ना, दो आ गया। ये वाला भी वैसे मैंने आपको पढ़ाया नहीं, जो थोड़ा भी मिल्क बचा हुआ था ना, बेबी को दे दिया गया, डिडंट इट, वॉजेंट इट, दो वर्ब आ गया है ना। ये वाला वैसे मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, क्लियर कर दूंगी, वॉजेंट इट, ये दो वर्ब वाला अभी पढ़ाया नहीं है, उसको क्लियर कर दूंगी मैं। क्या लिटिल मिल्क को नहीं दिया गया बेबी को, क्या बेबी को नहीं वो गिवन किया गया, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। देखो यहां तक मैंने आपको लिख लिख के पढ़ा दिया। एक मिनट, ये वाला यहां तक पढ़ा दिया, ठीक है, फिर से लिखना मत, उसको मैंने अपने से लिख दिया कि ये सब चाहिए, ये हो गया। और सेंटेंस में जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब होता है, तो टैग, हाँ सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो डू डज डिड से बनाया, ये भी एग्जांपल दे दिया, फिर नहीं लिखना। और कुछ वर्ड्स नेगेटिव होते हैं, ये भी करवा दिया, ठीक है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा पहले शॉर्ट फॉर्म करवा दूं। देखो कुछ का शॉर्ट फॉर्म्स है ना, जैसे डू नॉट का शॉर्ट क्या होता है, लिखना नहीं है, कॉपी वहां से करना, डू नॉट। डज नॉट का डज प्लस नॉट इज इक्वल टू डजेंट। उसी तरह हैव नॉट का हैवेंट, ऐसा है। अब थोड़ा सा ना मेन आपको क्या रखना है, डू नॉट का डजेंट ये सब है, आपको मेन चीज क्या याद रखना है, जो चीज याद रखना है, जैसे एम नॉट का इंपॉर्टेंट है, एम नॉट का एमेंट मत करना, एमेंट तो कोई वर्ड ही नहीं होता। हॉलीवुड की मूवीज देखते होगे ना, तो आपको एम नॉट का एंट दिखता होगा, जो नीचे सबटाइटल्स आते हैं, एंट, बट एंट अब आर्कियाक वर्ड हो गया, आप कम ही यूज करते हैं। एम नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म आरेंट होता है, ठीक है। जैसे आर नॉट का भी आरेंट होता है, आरेंट। उसी तरह एम नॉट का भी आरेंट ही होता है, आर नॉट का तो आरेंट होता है, एम नॉट का भी क्वेश्चन टैग आरेंट बनाता है, ठीक है। हॉलीवुड में ये दिख जाता हो, क्वेश्चन टैग में आरेंट यूज, एंट बोलचाल में स्पोकन वगैरह में यूज कर लेना, बट टैग इसका आरेंट ही बनता है। मैंने लिखा आई एम बिजी, क्या बनेगा, आई एम बिजी का पॉजिटिव है तो इसका टैग बनेगा ना एम नॉट का आरेंट आई, और फिर मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ दूसरा, आई एम नॉट बिजी, ये तो नेगेटिव है, इसका टैग पॉजिटिव बनेगा, तो आर आई मत लगा देना, एम आई आर आई नहीं। आज मैं अपने एक वीडियो डालूंगी, गपशप विद अपने स्टूडेंट के साथ, गपशप वाला वीडियो डालूंगी, देखना कितना सारा यूट्यूब से पढ़ पढ़ के बच्चा निकाल लिया है। केवल नेगेटिव बनाना है तो आरेंट लगाना, पॉजिटिव में एम आई। क्वेश्चन फॉर्म में सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग। एंट नहीं लगाना, एक तो आर वाला याद रखना, एम नॉट का भी आरेंट आई होता है, जैसे विल नॉट का वोंट, विलेंट मत लगा देना, विलेंट नहीं है, वोंट। उसी तरह विल नॉट का वोंट, और विल को ना कभी भी वुड में मत बदलना, जैसे विल नॉट का वुडेंट मत लगा देना, जब वुड रहेगा ना, वुड नॉट का वुडेंट, ठीक है। अब शैल को शुड में मत बदल देना, जैसे शैल नॉट का शुडेंट मत लगाना, शैल नॉट का शैंट,
विल नॉट का वोंट, विलेंट नहीं, शैल नॉट का शैलेंट मत लगाना, शैंट शैंट। शैल को शुड में मत बदलना, शुड का नॉट का शुडेंट हो, शुड प्लस नॉट इज इक्वल टू शुडेंट। व्हाट आई मीन टू से, शैल को शुड में मत बदलना, शैल का शैंट, शुड नॉट का शुडेंट, विल का वोंट और वुड नॉट का वुडंट। जैसे माइट नॉट का माइटेंट दिखा रही हूँ, इतना लिखना पॉसिबल नहीं है ना। मेन मेन जहाँ पे अलग होता है, कैन नॉट का कांट, मेंट। और यहाँ पे थोड़ा सा याद करना ना, यूज नॉट का यूजेंट मत करना, यूज नॉट का यूजेंट नहीं होगा, डिडेंट, डिडेंट लिखिए पहले तो, लिखने का क्या पता ही आप, शैंट, वोंट। यूज टू ये बताता है ना पास्ट की आदत। लिख ही रहे हैं सर। ऑट नॉट का ऑटेंट, यूज टू, क्या ही यूज टू मॉडल वर्ब है, ठीक है, यूज टू मॉडल वर्ब है, तो उसका आपको लगेगा यूज टू मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी है, बाकी जगह शुड का शुडेंट बना, वुड का वुडेंट बना, तो इसका भी यूजेंट होगा ना, यूज टू पास की हैबिट बनाते तो इसका भी डिडेंट लगाना, डिडेंट। हो गया है। बैक, डिडेंट लगाना। देखते हैं क्या करना है, क्लोस्टर्स को इम्प्रूव तो करना होगा ना, कुछ ना कुछ, क्लोस्टर्स तो पीछा छोड़ने वाला है नहीं, PQRS क्लोज टेस्ट प्लान करना होगा कुछ, थोड़ा सा बहुत बेसिक लेवल का क्लोज टेस्ट लाना होगा, जो एग्जाम में आ चुका है। ओके, जो एग्जाम में आ चुका है, तो क्लोज टेस्ट खेल है ग्रामर और वोकैब का, एक ग्रामर और वोकैब का खेल है दोनों का। कोई कोई क्लोज टेस्ट वोकैब बेस्ड होता है, कोई ग्रामर बेस्ड होता है, कई बार दोनों मिक्स्ड होता है। पैसेज थोड़ी दिक्कत है, पैसेज में भी होती है थोड़ी 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 दिक्कत। देखो ये क्या है, इतना बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश पढ़ पढ़ के देखो इसका, देख लो क्या क्या पढ़ा है इसने। अपने ही बनाए हैं, इतनी क्या बनाए हैं इसमें अपने हैंडराइटिंग में यार, वेरी गुड। वाव वाव करते रह जाना, वो उसको पता है ना, उसको पता है कि क्या पढ़ना है। ONG समझ में नहीं आ रहा है, वो आपके लिए थोड़ी लिखा है आलोक ने, वो अपने लिए लिखा है, अपने लिए लिखा है। CPO ना, बेस्ट ऑफ लक। एक और स्टूडेंट है जो बहुत जी जान लगा के ना CPO की तैयारी कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि मैम मैं आपको ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करूंगा, जो क्वेश्चन में ना मुझे लग रहा है कि टेस्ट मतलब टेस्ट में आंसर रॉन्ग है, मेरा करेक्ट है, मैं वही वही क्वेश्चन भेजूंगा। मैं इंडिविजुअली उनको आंसर भेजते रहती हूँ, कहीं पे आप गलत हो, टेस्ट में सही क्या है, कहीं पे टेस्ट सही हो। और इतना ज्यादा वो मॉक वगैरह बना दिया है कि वो थक गया है। देखो कुछ तो रोते ही रह जाते हैं। सारा, शिवानी आप जाके ना सारा उसका आंसर देखना स्पॉटिंग एरर के बैच में। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है,
मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने क्या बोला कि जब ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, यहाँ पे बच्चे हमारे, ये एक वल्नरेबल पॉइंट है, ये एक बहुत नाजुक सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बच्चा गड़बड़ करता है, फंस जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। वल्नरेबल एरियाज है, प्रोन एरियाज है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। जनरली सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो ऑक्सिलरी से बनाना, मेन वर्ब आ गया तो डू डज डिड से बनाना, डू डज डिड से बनाना, ठीक है। कभी कभी हाँ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना, जैसे आपको मैंने वर्ब में पढ़ाया है, जहां भी जाओगे ना वर्ब से टकराओगे। इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, do, does, did। ये आपको पता है ना, ये ऑक्सिलरी का भी काम करता है और साथ में मेन वर्ब का भी करता है, ठीक है। मेन वर्ब का भी काम करता है, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। बता रही हूँ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इज, एम, आर या ऑक्सिलरी हो या मेन वर्ब हो, इसी से बनेगा। डू डज डिड भी ऑक्सिलरी हो या वाक्य में मेन वर्ब है, इसी से बनेगा। असली खेल इसका है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने लिखा, ही इज राइटिंग he is writing a book, और फिर मैंने लिखा he is kind। अब देखो यहाँ पे क्या है, Indranil, I am in class, I'll talk to you later after 2 o'clock। he is writing a book, ठीक है। तो यहाँ पे is क्या है, is यहाँ पे ऑक्सिलरी, ठीक है, और ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब। और यहाँ पे काइंड तो एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे काइंड इज एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एक ही वर्ब है ना, और जब भी एक ही वर्ब आ गया तो वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। एक ही वर्ब आ गया तो मेन वर्ब है, और यहाँ पे ये ऑक्सिलरी है। तो आपके दिमाग में इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि ऑक्सिलरी है तो इजेंट लगा देंगे, ऑक्सिलरी से यूज करेंगे। तो कई बार आपके दिमाग में ये आएगा ना कि यहाँ तो मेन वर्ब है, और मैंने तो बोला है ना कि मेन वर्ब आ गया तो डू डज डिड से बनाना है, तो आप कुछ डू डज यूज करना शुरू करोगे, बट नहीं, इसमें भी इजेंट, इसमें भी इजेंट है। तो इस चाहे ऑक्सिलरी का काम करे या मेन वर्ब का काम करे, इसका सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम, ठीक है। उसी तरह डू डज डिड भी वैसे ही। थोड़ा सा हैज, हैव, हैड में ना याद रखना, इसको याद नहीं रखना क्योंकि इसमें तो सेम ही है। जैसे मैंने तीसरा एग्जांपल दिया डिड वाला, मैंने लिखा ही डिड द वर्क, ठीक है, और दूसरा लिखा ही डिड नॉट कम। आइडेंटिफाई कैसे करें, अरे आइडेंटिफाई याद रखना है, इज ऑक्सिलरी हो या मेन वर्ब हो, उसी से टैग बनेगा। डिड ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसी से टैग बनेगा। इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, जो चीज नॉर्मल चल रहा है उसको मत याद रखना, जिसमें थोड़ा सा अलग है उसको याद रखना। तो यहाँ जो वर्क है ना, द वर्क तो यहाँ पे नाउन है, इसको ना वर्ब मत समझना, क्योंकि द लगा है, नाउन के साथ द लगता है, वर्ब के साथ नहीं। तो ये नाउन है, इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब, ये मेन है, और यहाँ पे डिड ऑक्सिलरी है और मेन ये है, मेन ये, ठीक है। तो डू डज डिड में डिड या मेन वर्ब का भी काम करे तो वहां पे डिड ही करना, या डिड ऑक्सिलरी का भी काम करे तो वहां भी डिड का यूज करना। सिंपली सेंटेंस नेगेटिव था ना तो मैंने पॉजिटिव की, ठीक है। ऑक्सिलरी मेन कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सिलरी में भी इजी, मेन में भी इजी, मेन में भी डिड और ये भी डिड। इतना दूर क्लियर है, इसमें याद नहीं रखना, ये नॉर्मल है, असली कहानी इसकी, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना, क्योंकि हैज, हैव, हैड ना जब मेन वर्ब का काम करता है तो पोजेशन बताता है, उसी तरह, उसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अब मैंने लिखा, यही वाला याद रखना, उसको याद नहीं रखना, तो पता ही, आई हैव अ बुक, एंड आई हैव रिटन, ठीक है। अब आप ये हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी, सॉरी मेन है, मेन, और यहाँ का हैव ऑक्सिलरी है,
सहायक क्रिया हमारी। तो आप ये बोलोगे ना कि मैम इज एम आर भी तो मेन वर्ब, कहाँ चला, इज एम आर भी तो मेन वर्ब था या ऑक्सिलरी था, तो आपने इसी से बनाया। डिड भी मेन था या ऑक्सिलरी था, आपने इसी से बनाया। बट हैज हैव हैड में ना यहाँ का हैव जो है ये पोजेशन बता रहा है, पोजेशन बता रहा है और मेन वर्ब का काम कर रहा है, बट यहाँ पोजेशन नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एग्जाम में लिख के आ जाओगे हैवंट आई, हैव का नेगेटिव तो हैवंट आई होगा। हैव कौन हैड लगा रहा है, हैड कहाँ से आएगा, हैड कहाँ से आएगा, तो आप हैवंट आई लगा दोगे। यहाँ सही है, आई हैव रिटन, ये ऑक्सिलरी है और मेन है, जब ऑक्सिलरी है तो ऑक्सिलरी तो लगाओगे ही, हैवंट आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, ये तो सही, क्योंकि हैव में ना थोड़ा सा अलग है। जब हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, उसको फिर से नहीं बनाना है, पोजेशन बता रहा है, आई हैव अ बुक, तो यहाँ पे लिखना है या तो डू से बनाओ या तो डस से। जब मेन वर्ब आ गया तो या तो डू से या डस से, आई के साथ तो डू लगता है ना, तो यहाँ पे हो गया डोंट आई, डोंट आई, डोंट आई, बट यहाँ मत लगाना, तो इजी, क्योंकि मालिकाना अधिकार, आई हैव अ बुक, डोंट आई, या मेरे पास बुक नहीं है, हैवंट मत लगाना, थोड़ा हैव में याद रखना। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ, थोड़ा सा हट के हैव में। हैव जब मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, तो डू डज से बनाना, हैव या हैड, डू डज डिड से बनाना, ठीक है। बाकी ऑक्सिलरी है तो ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये तो परफेक्ट है। और भी लिखा है, ये लिखा ही हैड टू डू द वर्क, फिर लिखा ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। हैज हैव हैड में थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, बाकी सब में सेम है। ही हैड डन द वर्क, he had the work done by him, पैसे बना दे। ये जो टू डू है, टाइम अप हो गया है, ये जो टू डू है इसको वर्ब मत मानना, ये इन्फिनिटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ का हैड जो है ना मेन वर्ब है, मेन वर्ब। ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, अ ब्यूटीफुल हाउस तो नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एक ही है, इसका मतलब है मेन वर्ब। और जब हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम करे ना, तो हैड के साथ मत बना, बहुत पीटूंगी जो हैड हैड बोल रहा है, बहुत पीटूंगी। जब हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है तो वहां डू डज डिड से बनाना, पास्ट में जा रहा है ना तो डिडंट है, पास्ट में जा रहा है तो डिडंट लगेगा ना, पॉजिटिव है, डिडंट ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, डिडंट ही। अब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो डू डज डिड से बनाना, डू डज नहीं लगेगा, पास्ट में जा रहा है। और यहाँ तो ऑक्सिलरी का काम, जहां ऑक्सिलरी आया वहां तो बात ही खत्म, ऑक्सिलरी को ले लेना, हैडंट ही। ये वाला बच्चे गलत कर देते हैं, ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस और वो एग्जाम में हैडंट लगा के आ जाएंगे, पता चला कि रॉन्ग है, हैडंट मेन वर्ब है, डिडंट से बनाओगे। प्रेजेंट टेंस में है तो डू डज लगाओगे, पास्ट टेंस में डिडंट लगाओगे। अब देखो ये पॉजिटिव वर्ब है, ही हैड द वर्क डन बाय हिम, ही ने उससे वर्क करवाया। अब बताओ यहाँ का हैड क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, क्योंकि हैड के तुरंत बाद V3 आता ना तब हम ऑक्सिलरी मानते हैं। यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब, मेन वर्ब है तो डिडंट ही, ठीक है। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, देखती हूँ, वैसे तो 2 दिन की क्लास होती है, क्वेश्चन टैग कल खत्म हो जाए तो ठीक है। और मैंने क्वेश्चन टैग का जो शीट दूंगी ना, क्वेश्चन टैग का एक ही शीट है जिसमें 105 या 110 क्वेश्चन है, एक शीट बना लोगे काफी है। ओके चलो कल मिलते हैं, कल देखती हूँ, क्वेश्चन टैग खत्म करूंगी, छोटा सा चैप्टर है, नहीं खत्म होता है, परसों फिर आपका मई मंथ आ जाए। चल थैंक यू।